हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी इन्फोसिस। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं परचेस रिटर्न। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि परचेस रिटर्न क्या होता है। परचेस रिटर्न एक ऐसी एंट्री है जो दोस्तों, जैसे कि मान लो आपने कोई भी माल खरीदा, किसी भी पार्टी से आप कोई भी माल परचेस करते हो और किसी वजह से किसी भी वजह से अगर वो माल आपको रिटर्न करना पड़ जाए अपनी पार्टी को, तो जो उसकी एंट्री जो पास होगी उस एंट्री को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। उसको हम डेबिट नोट भी बोलते हैं दोस्तों, डीएन नोट जिसको बोलते हैं। तो उस नोट के थ्रू जब हम उसको बना के देंगे तो उसी के थ्रू वो माल आपकी पार्टी के पास वापस जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं इसकी एंट्री को हम मार्ग सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मार्ग में। ये मार्ग है दोस्तों, मार्ग मैंने ओपन कर रखा है। और दोस्तों, सभी को पता होगा कि मार्ग ओपन कैसे किया जाता है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर लेना, और नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको बता दूंगा कि मार्ग ओपन कैसे होता है। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जाना होता है दोस्तों। ये जो ट्रांजेक्शन का पार्ट है दोस्तों, हमारे काम का पार्ट केवल ट्रांजेक्शन ही है। बाकी सारे पार्ट काम के हैं, बट वो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे कौन सा ऑप्शन क्या यूज में आता है। तो दोस्तों, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद हम जाएंगे परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न में जाने के बाद हम जाएंगे दोस्तों होलसेल डेबिट नोट। ये पहला ऑप्शन होता है दोस्तों, इसी को होलसेल डेबिट नोट बोलते हैं। इसी पे हम क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि किस डेट में आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो वो डेट यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों, मान लो मैं आज के डेट में ही रिटर्न कर रहा हूँ, तो इस पे एंटर करूँगा दोस्तों। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किस पार्टी को रिटर्न कर रहे हो। जो भी पार्टी को रिटर्न कर रहे हो दोस्तों, उस पार्टी का वहाँ पे नाम सर्च करोगे। मान लो जैसे BS ट्रेडर्स है दोस्तों, तो मैं इसी पार्टी को रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने इसी से माल खरीदा और किसी रीजन से मैं वो माल वापस भेज रहा हूँ, तो इसी पार्टी में मैं एंटर करूँगा। और ये आपसे पूछेगा पार्टी नंबर, जो भी पार्टी नंबर है वो डाल सकते हो। अगर सामने वाली पार्टी ने आपको CN नोट बना के भेजा है तो आप वो नंबर यहाँ डाल सकते हो। अगर उसने कुछ बना के नहीं भेजा है तो दोस्तों आप अपना नंबर ये डाल सकते हो, DN0001, DN0001। एंटर एंटर। और ये कह रहा है ये पार्टी अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, क्योंकि मैंने इस पार्टी के नाम में GST नंबर नहीं डाला था दोस्तों, तो इसलिए आपसे पॉपअप दिखा रहा है। अगर इसके अंदर GST नंबर डाल दोगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा। इस पे एंटर करूंगा दोस्तों। टैक्स लगाना है तो यस करेंगे, नहीं लगाना है तो नो कर देंगे। हमें लगाना है ऑफिशियली, तो हम इसको यस करेंगे और एंटर कर देंगे दोस्तों। अब ये एक विंडो खुल जाती है दोस्तों। मैं इस विंडो के बारे में आपको बता दूं कि ये वो विंडो है दोस्तों। मान लो आप जो बिल वापस कर रहे हो वो माल किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हो, तो आप वो बिल खोल के उस बिल को खोल के आप उस बिल के अगेंस्ट आप रिटर्न कर सकते हो। उसी बिल के अंदर जो जो आइटम आएंगे वो आइटम आप रिटर्न लेके और बिल बना सकते हो, परचेज रिटर्न का बिल बना सकते हो। बाई चांस आपके कुछ आइटम एक बिल के हैं, कुछ आइटम दूसरे बिल के हैं, कुछ आइटम तीसरे बिल के हैं, कुछ आइटम चौथे बिल के हैं, मतलब पर्टिकुलर एक बिल का आइटम आपके नहीं है। मतलब इस विंडो को हम फॉलो तब करेंगे जब हमारा एक बिल का माल ही मतलब रिटर्न होता है सामने वाली पार्टी को। अगर आपका माल मल्टीपल बिल से मतलब मल्टीपल बिल का माल आपका रिटर्न होता है, मान लो एक बिल के 2 आइटम जा रहे हैं, फिर दूसरे बिल का एक आइटम जा रहा है, या फिर तीसरे बिल का मतलब चौथा आइटम जा रहा है, मतलब अलग अलग बिल के अलग अलग आइटम जा रहे हैं, तो आप ये वाले विंडो का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक टाइम में एक ही बिल खुल सकता है। तो दोस्तों, मल्टीपल खोलने के लिए हमको यहाँ पे नंबर हम इसको एंटर करेंगे दोस्तों। इस विंडो से बाहर आएंगे, एस्केप करेंगे दोस्तों। ये मैंने एस्केप कर दिया। अब ये मैं मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं सिंगल बिल का आइटम रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल बिल का आइटम रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उस विंडो का यूज़ नहीं किया है दोस्तों। तो उस विंडो को मैंने एस्केप बटन से बाहर आ गया हूँ। अभी आपसे पूछ रहा है कि मैनुअली सिलेक्शन करेंगे या एक्सपायर बिफोर के बेस पे करेंगे, या डंप स्टॉक के बेस पे करेंगे, या डंप स्टॉक बैच वाइज के स्टॉक पे करेंगे, या क्वांटिटी वाइज आप वो करेंगे। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं ये ऑप्शन सारे बताऊँगा।
लेकिन वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको पहले क्या सीखना है। तो आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको उसी बेस पे वीडियो ले आऊँगा। तो मैं मैनुअली सिलेक्शन पे एंटर करूँगा दोस्तों, एंटर करा मैंने मैनुअल सिलेक्शन पे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप क्या आइटम रिटर्न करोगे। तो जैसे मैं एंटर करूँगा दोस्तों, ये आइटम लिस्ट खुल जाती है। मान लो मुझे डोलो टैबलेट वापस करनी है, जिससे मैंने मंगाई थी, मैं उसी को रिटर्न करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी पे एंटर करूँगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस बैच में आप वापस करोगे, तो वो बैच यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। मान लो मुझे इस ऊपर वाले बैच में ही वापस करनी है, तो मैं इसी बैच पे एंटर करूँगा। और ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी में आप वापस करोगे। मान लो मैं 2 स्ट्रिप वापस करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। रेट आपको नीचे ही दिख जाएगा, पहले क्या रेट आया था जिस बिल में आप वापस करो। मान लो इस बिल में माल आया है, तो इस बिल का माल यहीं दिख जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, 32 रुपये रेट से आया था, 32 रुपये मैंने डाल दिया। एंटर करूँगा दोस्तों, जो डिस्काउंट आया वो आप डाल सकते हो, नहीं आया तो नहीं डालेंगे, एंटर करेंगे। अब एक आइटम मैंने ऐड कर लिया है, ऐसी दूसरा आइटम भी आप वापस करना चाह रहे हो तो फिर से एंटर करोगे। मान लो इस बार सिप्ला टैबलेट वापस करनी है मेरे को, फिर से एंटर करेंगे। किस बैच में वापस करनी है वो एंटर करेंगे। कितने क्वांटिटी में वापस करनी है, मान लो 3 स्टेप वापस करनी है, एंटर करेंगे। फ्री आया था या नहीं आया था वो यहाँ पे डाल देंगे, जैसे आया है मतलब जैसे आप चाहोगे आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो। एंटर करेंगे। अभी आपसे परचेज रेट पूछ रहा है, किस रेट पे माल आया था, तो 35 रुपये ही आया था। देखो दोस्तों नीचे दिख रहा है, तो मैं 35 रुपये ही डालूंगा, एंटर। और डिस्काउंट कुछ आया नहीं था, फिर से मैं एंटर करूँगा। तो मैंने आइटम 2 ऐड कर लिए। तो दोस्तों ऐसे जितने चाहो उतने आइटम ऐड कर सकते हो नीचे को, जितने भी आप वापस करोगे। लेकिन मैं फिलहाल 2 ही आइटम ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। और किसी को इसमें भी कोई डाउट हो या नहीं हो रहा हो तो दोस्तों मेरा स्क्रीन पर नंबर आता है नीचे, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट क्लियर भी कर सकता हूँ। तो अब मैंने सारे आइटम ऐड कर लिए हैं। अब मैं इस परचेज रिटर्न के बिल को सेव करूँगा। तो दोस्तों सेव करने के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था क्या करना है, एंड की दबानी होती है दोस्तों। मैंने एंड की दबाई, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर। और जैसे ही मैं सेव करूँगा दोस्तों, ये सेव हो जाएगा बिल। ये बिल सेव हो गया। अब मैं इसका प्रिंट देना है तो दोस्तों मैं जैसे ही एंटर करूँगा प्रिंट निकल के आ जाएगा। अगर मुझे प्रिंट नहीं देना है तो एस्केप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और अगर पीडीएफ बनानी हो तो पीडीएफ बनाने के लिए प्लीज़ मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि परचेज रिटर्न कैसे की जाती है, परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास होती है और हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी विकी इन्फोसिस।